RJ Classes 2.0. नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की एक और कड़ी में अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे। दोस्तों, देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कैसे आया। बहुत सारे दोस्तों कमेंट्स हमारे पास आए कि संविधान या आधुनिक भारत में इतिहास में या कह सकते हैं संविधान में अगस्त प्रस्ताव, शिमला समझौता, 1935 का अधिनियम, क्रिप्स मिशन, ये सर समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा कि जो आप लोगों की डिमांड है इसको पहले पूरा कर दिया जाए, फिर अपनी कड़ी में दोबारा जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। सबसे पहले देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कैसे आया, क्यों आया, क्या ज़रूरत थी। बात करते हैं दोस्तों 1935 अधिनियम। ये हमने आपको पढ़ाया नहीं। 1935 का अधिनियम जब भारत में आया तो दोस्तों 1935 के अधिनियम से कांग्रेस प्रारंभ में सहमत नहीं थी। कांग्रेस सहमत नहीं थी तो भारतीय सहमत नहीं थे। इनमें यदि कुछ सहमति अच्छे तरीके से बनी तो वो थी 1937 का चुनाव। 1937 का दोस्तों चुनाव था। आपको बता दें, इस चुनाव में भारतीयों ने हिस्सा लिया, लेकिन पूरे भारतीयों ने हिस्सा नहीं लिया। कुछ विशेष भारतीयों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, जब विशेष भारतीयों ने हिस्सा लिया, उसी दौरान दोस्तों कुछ समय बाद 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों शुरू हो गया था। इसका भी इसके आने में बहुत बड़ा योगदान है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। फिलहाल 1937 में देखते हैं। जब 1937 में दोस्तों चुनाव हुए तो भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। उस समय 11 प्रांत थे जहाँ पर चुनाव हुआ। उन 11 प्रांतों में दोस्तों 6 जगह कांग्रेस रही। 6 जगह दोस्तों कांग्रेस रही 6 प्रांतों में। 2 प्रांतों में दोस्तों मिली जुली सरकार रही। दोस्तों, अब जो शेष बचते हैं 3 दोस्तों शेष 3 बचते हैं। इसमें निर्दलीय या छोटे दल या मुस्लिम लीग रही। दोस्तों, मुस्लिम लीग रही। अब ऐसी स्थितियों में दोस्तों ये क्लियर हो चुका था कि भारत पर जो राज करेगा या जिसकी सरकार होगी वो कांग्रेस की होगी। ये उस समय तय हो चुका था। ऐसे प्रावधान से भारतीय बहुत खुश थे। भारतीयों को लग रहा था कि अब हमारी भी सरकार होगी, हमारी भी बात सुनी जाएगी, और अब अंग्रेज़ों तक पहुंचने के लिए जो दिक्कतें होती थी वो दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि अंग्रेज़ों की बराबरी में बैठने के लिए अब हमारे लोग भी होंगे। इन सब बातों से बहुत खुश थे। दोस्तों, इनमें यदि हम बात करें भारत के 11 प्रांतों में, तो बहुत महत्वपूर्ण वो राज्य हैं। आप चाहें तो उनको रट लें। दोस्तों, मद्रास, एक मद्रास दोस्तों राज्य है। मद्रास में उस समय कांग्रेस थी और सी राजगोपालाचारी दोस्तों वहाँ के सीएम बने। ये एक आपका राज्य है या प्रांत कह सकते हैं, और वहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों सी राजगोपालाचारी। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना है। मद्रास राज्य। दूसरा राज्य दोस्तों मुंबई रहा। यहाँ के जो सीएम रहे वो बीजी खेर रहे। दोस्तों, मुंबई के बीजी दोस्तों खेर रहे, इनका योगदान रहा। उसके बाद दोस्त नेक्स्ट आता है मध्य प्रांत। यहाँ पर भी कांग्रेस रही और यहाँ पर एन बी खरे दोस्तों मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं मध्य प्रांत से। बाद में रविशंकर यहाँ पर आते हैं। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो दोस्तों लगातार यूपीएससी में पूछे गए। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि राज्य भी बता देते हैं, वरना अगस्त प्रस्ताव राज्य में से हम डायरेक्ट भी आपको बता सकते थे, बहुत कम समय में बता सकते थे। मध्य प्रदेश। इसके बाद संयुक्त प्रांत, जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं दोस्तों। संयुक्त प्रांत में भी दोस्तों कांग्रेस की सरकार बनी। गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों यहाँ पर
सीएम बनाए गए, गोविंद बल्लभ पंत सीएम यहाँ के बनाए गए। ये दोस्तों संयुक्त राज्य, इसको हम वर्तमान में यूपी कह सकते हैं, संयुक्त राज्य में। इसके बाद दोस्तों उड़ीसा में भी कांग्रेस की सरकार थी, उड़ीसा में भी कांग्रेस सरकार की। बीएन दास यहाँ के सीएम थे। 1 2 3 4 5, ये 5 राज्य दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम उत्तर पश्चिम प्रांत भी बोल सकते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांत बोल सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी और उस समय यहाँ पर डॉक्टर खान साहब ये दोस्तों वहाँ के सीएम बनाए गए। तो मैं दोबारा देख लेता हूँ। मद्रास में दोस्तों कांग्रेस थी, मद्रास के सीएम सी राजगोपालाचारी। मुंबई में भी कांग्रेस थी, जहाँ बीजी खेर। मध्य प्रांत में दोस्तों कांग्रेस थी, जहाँ खरे, इसके बाद रविशंकर आए। संयुक्त प्रांत वर्तमान में यूपी, वहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत दोस्तों थे। उड़ीसा, यहाँ पर बीएन दास थे। उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत, यहाँ पर डॉक्टर खान साहब थे। ये दोस्तों कांग्रेसी राज्य थे। इनको आपको रट लेना है कौन कौन कांग्रेसी हैं। एक और राज्य रट लेना जहाँ पर मुस्लिम लीग थी दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 राज्य ऐसे थे जहाँ पर सिर्फ दोस्तों कांग्रेस थी। 2 राज्य ऐसे थे जो मिली जुली सरकार चला रहे थे, उनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, दोबारा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोस्तों बात करें तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यहाँ पर मिलीजुली सरकार थी दोस्तों। और उसके बाद यदि हम बात करें तो असम, यहाँ पर दोस्तों मिलीजुली सरकार थी। एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी रट लेंगे। फिर निर्दलीय बसते हैं। और उसके बाद पश्चिम बंगाल आधुनिक में है। पश्चिम बंगाल दोस्तों ये आधुनिक में है। पश्चिम बंगाल में यदि हम बात करें तो उस समय का बिहार, उस समय का बांग्लादेश, उस समय का आधा यूपी, इन सबको यदि मिला दिया जाए तो बनता है आपका बंगाल। यहाँ मुस्लिम लीग थी दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम लीग थी, इसलिए बंगाल को आपको रट लेना है। बाकी निर्दलीय रहते हैं, ये कभी दोस्तों पूछे नहीं गए, ना तो कभी पूछे जाएंगे, इसलिए इनको हम छोड़ रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है, इससे ये तय हो चुका था कि भारत में जो सरकार रहेगी वो कांग्रेस रहेगी। इससे एक वर्ग या कह सकते हैं मुस्लिम पार्टी असंतुष्ट थी, वो इसका विरोध कर रही थी और सिर्फ मांग कर रही थी कि हमें एक अलग प्रांत या पाकिस्तान दे दिया जाए। कांग्रेस तब उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अंग्रेज ये जान रहे थे कि यदि हम इनका बंटवारा ना करें तो हम राज नहीं कर पाएंगे। यदि हम किसी एक व्यक्ति का पक्ष ना लें या एक पार्टी का पक्ष ना लें तो राज नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज ये भी जान चुके थे कि अब ज़्यादा दिन तक हम यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम पार्टी को ना बांटना चाह रहे थे ना मिलाना चाह रहे थे। कांग्रेस को गुमराह कर रहे थे, अपने नए नए प्रस्तावों से गुमराह कर रहे थे। उसी बीच दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सेकेंड विश्व युद्ध जब शुरू हो जाता है तो उस समय दोस्तों क्या होता है, कुछ 5 शक्तियाँ होती हैं, 5 महाशक्तियाँ हैं, जिसमें दोस्तों चीन आपका है, जो इस समय कोरोना के लेकर बहुत विवादित है। तो हम चीन की बात कर लेंगे दोस्तों। चीन था उस समय की, यदि हम बात करें तो चीन के बाद आपका अमेरिका था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये आपके महाशक्तियाँ हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका था दोस्तों, अमेरिका था, ब्रिटेन था। ब्रिटेन वही जो भारत पर राज्य कर रहा था। ब्रिटेन, रूस था और फ्रांस। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये ऐसे थे जो उस समय महाशक्ति बनकर उभर रहे थे। अब जर्मनी, पोलैंड
और इनके बीच में युद्ध चल रहा था। साथ में दोस्तों जो जापान है, ये भारत अपना हो गया, इस साइड में जापान हो गया। ये जो जापान है ये युद्ध करते करते इस क्षेत्र में बांग्लादेश में दोस्तों पहुंच चुका था। बांग्लादेश के पास, जिसको उस समय रंगून नाम दिया गया, यहाँ पर पहुंच चुका था। यहाँ पर वो पहुंच रहा था। उसी बीच में दोस्तों जब यहाँ पर पहुंच रहा था, तब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उधर जो भारत का गवर्नर था लिन लिथगो, क्या नाम है, लिन लिथगो, इसने घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी शामिल है। इसने घोषणा कर दी कि भारत भी शामिल है बिना भारतीयों की सहमति से या बिना भारतीयों के इजाज़त से। ये लिन लिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। अब कांग्रेस को लगने लगा कि हमारी सरकार भी है, हम सत्ता में भी हैं, और ये उसको लग रहा था कि हमारी सरकार है, हम सत्ता में हैं। अब कांग्रेस को ये लगा, कांग्रेस को दोस्तों लगा कि अब हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी शक्ति का कोई मतलब नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते। तब उसने क्या किया, 1939 में अपना त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने से क्या हुआ, भारत की जो जनता थी इसमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। आक्रोश क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि जनता जान चुकी थी हमको आग में जानबूझकर झोंका जा रहा है। अंग्रेज़ों के अंदर एक डर बैठ गया। अंग्रेज़ जान चुके थे कि अब ये भारतीय हमारी बात नहीं मानेंगे, विद्रोह करेंगे। उधर 1939 में ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया दोस्तों। उसको लगा कि हम कांग्रेस से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उसने मुक्ति दिवस मनाया। तो इन बातों को आप बहुत तरीके से किताबों में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी इस समय मेहनत है आपके काम आ रही होगी दोस्तों। फिर कांग्रेस ने जब त्यागपत्र दे दिया, तब उस समय क्या हुआ, जब उस समय ये हुआ कि ब्रिटेन तक ये बात पहुंची, तो ब्रिटेन ने अपनी शक्तियों पर, या कह सकते हैं अपनी कंपनी पर, अपने अधिकारियों पर दबाव डाला कि भारतीयों को समझाया जाए, भारतीयों को बताया जाए, वरना यदि भारतीय कहीं विद्रोह कर बैठेंगे तो एक तरफ जो अंग्रेज़ थे वो दोस्तों जर्मनी है, जापान है, इससे हार रहे थे और इधर भारतीय भी विद्रोह कर देते। तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों क्या होता कि अंग्रेज़ों की नींव ढीली पड़ जाती। लेकिन हमारे दो व्यक्ति कौन, एक महात्मा गांधी, दूसरे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी और इधर महात्मा जी। ये दो व्यक्ति ऐसे थे। नेताजी ये सोच रहे थे कि इस समय, जो कि उस समय हिटलर के पास में थे, उनका कहना ये था कि इस समय अंग्रेज़ों की नींव हिली हुई है, अंग्रेज़ चारों तरफ से मुसीबतों में घिरे हुए हैं, अंग्रेज़ इस समय कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, पूरा ध्यान भारत पर केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध में हार रहे थे। महात्मा गांधी का ये विचार था कि अंग्रेज़ इस समय परेशानी में हैं, वो समस्या में हैं, इसलिए अंग्रेज़ों पर वार ना किया जाए। अब हमारे जो नेताजी थे, इनके अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि किसी तरीके से अंग्रेज़ों से लड़ाई की जाए, अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कर दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी अहिंसावादी, वो बार बार ये कह रहे थे कि अंग्रेज़ों को इस समय नुकसान न पहुंचाया जाए, वो बेचारे मुसीबत में फंसे हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने, उधर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। जब कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो उनको तो कांग्रेस से कोई मतलब रहा नहीं। महात्मा गांधी इधर इस सत्याग्रह की बात करते हैं कि एक सत्याग्रह चलाया जाए। सत्याग्रह वो ऐसा सत्याग्रह ना हो जो कि हिंसावादी हो, या फिर जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, होली जलाना, या बहुत बड़े स्तर पर विद्यालय छोड़ देना, या बहुत बड़े स्तर पर वस्तुओं का बहिष्कार करना, ऐसा सत्याग्रह ना हो। वो सत्याग्रह ऐसा हो कि जाओ, लोगों के बीच में जाओ,
और वहाँ पर गरीब जनता से या भारतीय जनता से जाके बातें करो और आज़ादी के बारे में, प्रांत के बारे में बताओ, अंग्रेज़ों के बारे में बताओ। बस ये बात कही। साथ में उन्होंने ये भी कहा महात्मा गांधी जी ने कि हम चुनेंगे सत्याग्रही व्यक्तियों को, जिसको चुनेंगे वही शामिल होंगे, आम जनता शामिल नहीं होगी। तो उसमें दोस्तों जब सत्याग्रह हमारा चला पावनार आश्रम से चला दोस्तों। ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। जब महाराष्ट्र में कब चला? ये 1940 में चला, 17 अगस्त 1940, 17 अगस्त 1940 को चला। उस समय जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? वो विनोबा भावे थे। विनोबा भावे थे, ये प्रथम सत्याग्रही थे। जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोस्तों दूसरे सत्याग्रही थे। तो इस सत्याग्रह को एक नाम दिया गया। कौन सा नाम था? दिल्ली चलो। दिल्ली चलो आंदोलन, ये नाम दिया गया सत्याग्रह को। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कि अंग्रेज अपने बल पर द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते रहे, भारतीयों को भी झोंकते रहे और हम कुछ नहीं कर पाए। वरना हम 1940 में ही आज़ाद हो जाते यदि सुभाष चंद्र बोस की बात मानी होती। फिलहाल उस समय स्थितियाँ क्या रही होंगी ये कह पाना अभी बहुत कठिन है, लेकिन कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर रही होगी महात्मा जी की, जिन्होंने जनता से ऐसा आह्वान नहीं किया। फिलहाल उसके कुछ समय बाद करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये स्थितियाँ कुछ और रही होंगी दोस्तों। फिर जब अंग्रेज आते हैं, अब मार्च 1940 में बात करते हैं। मार्च 1940 शुरुआत में आ जाएंगे। मार्च 1940 में बात करते हैं तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। उस समय वहाँ का अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद। ये कहाँ हुआ? ये रामगढ़ में हुआ। ये रामगढ़ में हुआ। तो उस समय वहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस की अध्यक्षता की और वहाँ पर डिमांड की हमें राष्ट्रीय सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए। हमें राष्ट्रीय सरकार बनाने का अधिकार दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं सुनी और ये बात वहीं के दबकर रह गई दोस्तों। अब उसके बाद क्या हुआ? लाल जो लिनलिथगो हैं, बहुत दोस्तों गर्मी हो रही है, चलो। लॉर्ड लिनलिथगो इन्होंने दोस्तों एक प्रस्ताव पेश किया। उसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया। ये सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो कब आया? 1940 में आया। अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया? तो लॉर्ड लिनलिथगो। उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पूछ लिया जाता है, जो नेहरू जी पेश करते हैं। और लिनलिथगो की बात की जाए तो ये 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव पेश करते हैं। दोनों में अंतर है, उद्देश्य प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव, दोनों में हम कभी डिफरेंस दोस्तों बताएंगे, रट लेना इनको, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। साथ में दोस्तों अब कहा गया, इस प्रस्ताव में कहा गया, अगस्त प्रस्ताव में, कि युद्ध के आप शांत रहो, अपने आंदोलन न चलाओ, शांति से रहो, और जैसे ही भारत आज़ाद होगा वैसे ही हम आपको डोमिनियन स्टेट बनाने का दर्जा दे देंगे। इसका मतलब यह है जब भारत डोमिनियन स्टेट बन जाएगा, डोमिनियन मतलब कि संघ शासित जब राज्य बन जाएगा, तो शासन तो आप करोगे, लेकिन उसकी चाबी वो महारानी के पास होगी। शासन आप करोगे, अधिकारी आप रहोगे, जिसको चाहो हटाओ रखो आप करो, लेकिन आपका यदि कोई है आपके ऊपर अधिकारी, तो वो ब्रिटिश सर्वे सर्वा रहेगा दोस्तों। ये बात वहाँ पर फिलहाल ये हमें मंजूर नहीं थी, इसलिए हमने इसको इनकार कर दिया।
कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें जो राष्ट्रीय सरकार बनाने की बात कही गई थी उसकी इजाज़त दो, वरना हमें अलग कर दो। ये दोस्तों बात कही गई। अब एक और कह सकते हैं लिनलिथगो ने या अगस्त प्रस्ताव में एक और लालच दिया गया। लालच दिया गया जो गवर्नर की कार्यकारिणी है, जो गवर्नर की कार्यकारिणी दोस्तों है, इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस इनसे भी परिचित थी। इस कार्यकारिणी में वही भारतीय थे जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने का काम करते थे, वही भारतीय थे जो अंग्रेज़ों की तरफ पूंछ हिलाते थे। इसलिए कांग्रेस ने इसको भी मना कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस जानती थी ये लोग या ये राजा, ये पढ़े लिखे लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए, अभी तक भारत के लिए नहीं कुछ बोले, तो इनको कार्यकारिणी में शामिल कर लेने से क्या मतलब है, क्या ये करेंगे हमारे लिए, क्या करेंगे देश के लिए। इसलिए इनको भी कांग्रेस ने मना कर दिया, कोई इस पर वार्ता नहीं की कांग्रेस ने। आगे दोस्तों देखते हैं। उसके बाद एक और लालच दिया गया कि आप सब युद्ध के बाद की बात हो रही, जो भी ये प्रस्ताव कहा जा रहा सब युद्ध के बात हो रही, कि आप संविधान बना सकेंगे और संविधान बनाने की सभा हम लोग तैयार करेंगे। कहा गया कि आपके संविधान बनाने में हम मदद करेंगे और एक संविधान सभा बनाएंगे जो कि अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित होगी। ऐसी बात ये कही गई। ये भी कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। कांग्रेस को मंजूर नहीं थी तो दोस्तों भारतीयों की मंजूर नहीं थी। ये बहुत बड़ा फैक्ट सामने निकल के आता है कि वो मुझे डोमिनियन स्टेट बना के देंगे। और अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया, ये पॉइंट दोस्तों, संविधान सभा बनाने की बात कही गई, ये बात कही गई दोस्तों। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कहा अंतरिम सरकार आप बना सकेंगे। अंतरिम सरकार दोस्तों बना सकेंगे, लेकिन हम पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने नहीं देंगे। इसमें कुछ लोगों को मनोनीत किया जाएगा, और वो मनोनीत दोस्तों कौन से होंगे, प्रांतों से होंगे, राज्यों से होंगे, जो कि अंग्रेज़ों के कह सकते हैं उंगलियों पर नाचने वाले लोग होंगे। इसलिए उस बात को वहीं पर कांग्रेस ने मना कर दिया। आगे दोस्तों देखते हैं। साथ में जब अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर पूरी तरीके से विफल हो गया, कह सकते हैं विफल हो गया, कोई इसकी बात नहीं सुनी गई, तो बहुत सारे इसमें पॉइंट आते हैं। बहुत सारे पॉइंट आते हैं कि अब भारतीय क्या करेंगे। अब भारतीय दोस्तों आंदोलन करेंगे और 1940 के बाद 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आएगा। इस क्रिप्स मिशन को भी हमें दोस्तों देखना है। फिलहाल इस चीज़ को दोबारा हम देख लेते हैं कि क्या क्या किया गया। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया, एक ये पॉइंट। डोमिनियन स्टेट बनाने की बात कही गई अंग्रेज़ों के द्वारा, ये पॉइंट। भारतीयों के लिए संविधान बनेगा जिसकी संविधान सभा अंग्रेज़ तय करेंगे, एक दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात दोस्तों इसमें अंतिम सरकार बनाने की बात कही गई अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन मनोनीत इसमें प्रांतों से होंगे, एक ये दोस्तों बात कही गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने दोस्तों इसका विरोध किया अगस्त प्रस्ताव का, ये बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट है। इसके साथ में 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ही पावनार आश्रम से एक सत्याग्रह चलाया गया, जिसको दिल्ली चलो आंदोलन की संज्ञा दी गई दोस्तों, एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें तो एक और पॉइंट है कि 1928 में एक बार हम लोग डोमिनियन स्टेट की मांग कर चुके थे, तब अंग्रेज़ों ने दी नहीं थी। फिर अब हम कैसे स्वीकार कर लेते दोस्तों। अब अगले कड़ी में हम क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे 1942। अगले वीडियो में क्रिप्स मिशन लेके आएंगे दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आपको लग रहा हो कि हमारा वीडियो आपके लिए कुछ सार्थक है, कुछ मददगार है और आप कुछ सीख सकते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है
कि आप हमारे परिवार को और बड़ा करने में हमारा सहयोग करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। बस यही आपसे एक उम्मीद और आशा है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।